पर। ठीक है, सभी फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको जो कल आईएमपी क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, मतलब जो कल के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो। ठीक है, तो सभी ज्वाइन हो जाइए और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और अभी अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आज की क्लास में मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा कि पेपर किस टाइप से आएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो भी बताऊंगा, और साथ में आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे जो कल के पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपको सही विकल्प। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपका पेपर जो है सेट में आएगा। ठीक है, याद रखना आपका पेपर सेट में आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो मतलब जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प। क्या है? सही विकल्प। अब सही विकल्प में आपको आएगा, देखो सही विकल्प में आपके आएंगी विभक्तियां, विभक्तियां के बाद वचन, और वचन के बाद आएगा आपको अव्यय। ये तीन टॉपिक से आपको पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सबसे पहले विभक्तियां, फिर वचन और फिर अव्यय। तो विभक्तियों से आएंगे आपके 2 नंबर का। ठीक है, विभक्तियों से कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। वचन से आएगा आपका 2 नंबर का, और अव्यय आएंगे आपके 2 नंबर के। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, विभक्तियां, वचन और अव्यय, इनसे आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से मिला के आपका टोटल 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही विकल्प में आपकी विभक्तियां आएंगी, विभक्तियां के बाद वचन और फिर अव्यय। तो विभक्तियां 2 नंबर की आएंगी। विभक्तियां में आप कर लेना, एक तो राम की विभक्ति कर लेना, ठीक है, और एक रमा की कर लेना। तो राम की विभक्तियां जो हैं उसी की तरह आपके बालक के रूप चलते हैं। ठीक है, राम के शब्द रूप जो हैं उसी की तरह आपके बालक के चलते हैं, और रमा के तरह ही आपके किसके चलते हैं? बालिका के चलते हैं। ठीक है, और इसी सेम बालिका और रमा की तरह ही आपके चलेंगे लता के। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आपको बता देता हूँ कि विभक्ति में कौन कौन सी करना है। तो एक आप अच्छे से करिएगा द्वितीय विभक्ति, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, द्वितीय के बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। पंचमी और षष्ठी, बस ये विभक्तियां आप अच्छे से करके चले जाइएगा। एक तो आप राम की या सैम बालक की भी रहेगी, रमा की, इसी तरह बालिका और लता की, और एक राज्ञा की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएंगे आपके खालिस्तान। एक चीज का ध्यान रखना, खालिस्तान आपके आएंगे 2। ठीक है, तो पहले वाला जो होगा वो रहेगा आपका ग्रामर से संबंधित, और दूसरा वाला जो रहेगा वो आएगा आपका जो आपकी बुक है उसमें से। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ग्रामर से संबंधित रहेगा, और इसमें आपको ऊपर यहाँ पे जो उसमें आपके फिल करने हैं आंसर वो दिए रहेंगे यहाँ पे ऊपर। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो इसमें आएगा आपका विशेषण, विशेषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद आने वाला है विशेष, खालिस्तान में विशेषण आएगा, ये आएगा आपका 1 नंबर का। विशेष, ये भी 1 नंबर का आने वाला है। उसके बाद इन खालिस्तान में आएंगे आपका विलोम शब्द। ठीक है, और जो विलोम शब्द रहेंगे बेटा ये आने वाले हैं आपको 2 नंबर में, याद रखना। कितने नंबर में आएंगे? 2 नंबर में आएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आएंगे आपके पर्यायवाची। ठीक है, क्या आएंगे? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो हैं वो भी आपके 2 नंबर के आएंगे।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, इसमें विशेषण आएगा 1 नंबर का, फिर विशेष्य आएगा 1 नंबर का, विलोम शब्द आएगा 2 नंबर के, और पर्यायवाची आएंगे आपके 2 नंबर के। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण में आपको याद रखना है जो आपके संज्ञा सर्वनाम रहते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम जो है वो उसमें विशेषण में आएंगे, और विशेष्य में क्या आएगा आपका, जैसे कोई नाम हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद और एक चीज का इसमें ध्यान रखना, जो मैंने आपको कल बताए थे आईएमपी क्वेश्चन, वो इसमें आप अच्छे से कर लीजिएगा। विशेषण, विशेष्य, विलोम शब्द और पर्यायवाची। और अभी आपको ये जो क्लास है ना, इसके लास्ट में भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दूंगा जो कल के पेपर में आएंगे ही, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, क्योंकि बैक हो गए तो बेटा नुकसान आपका हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक बने रहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका आम ना। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि पेपर आपका सेट में रहेगा, तो यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आम नाम ना आके पहले पे ही आ गया, तो पहले पे तो आएगा, लेकिन जो फॉर्मेट बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आम नाम में आपको आने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग अच्छे से कर लीजिएगा। संस्कृत में उपसर्ग जो है 22 होते हैं, उन 22 के से आपको बाहर नहीं जाएगा, तो उपसर्ग तो आप बिल्कुल अच्छे से करके ही जाइए, 2 नंबर वैसे ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग के बाद इसमें आने वाले हैं आपके लकार। ठीक है, क्या आएगी? लकार। तो लकार में जो आपके पुरुष हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उपसर्ग जो हैं वो रहेंगे आपके 2 नंबर के। कितने रहेंगे? 2 नंबर के, मतलब 2 उपसर्ग आएंगे, और लकार से संबंधित आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 पुरुष का रहेगा, ठीक है, 1 वचन का रहेगा और 2 लकार के रहेंगे। इसमें से भी 4 में से भी ये डिवाइड हो रहा है। एक रहेगा आपका पुरुष से संबंधित, कि इसमें कौन सा पुरुष है। एक रहेगा आपका वचन से संबंधित, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके लकार के, कि इसमें कौन सी लकार है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, वो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। इसके आईएमपी क्वेश्चन भी दूंगा मैं, पहले अपन फॉर्मेट समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेट आपको किस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको कौन से प्रश्न पे कौन से मतलब कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चलो, प्रश्न क्रमांक 4 पे जो है आपकी सही जोड़ियां आएंगी, तो सही जोड़ियों में आपके संधि और समास से आएंगी। किससे आएंगी? संधि और समास। सही जोड़ियां हैं जो आपकी संधि और समास से आएंगी, जिसमें संधि आपकी 3 नंबर की आएगी और समास भी 3 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर संधि और समास पे कंप्लीट होंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना कि इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। एक साइड तो कम ऑप्शन रहेंगे, दूसरी साइड ज़्यादा। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखो, जैसे यहाँ पे आपको युग्म मेलनम कुरुत, वहाँ पे सही जोड़ी नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे क्या लिखा आएगा आपको? युग्म मेलनम कुरुत। ठीक है, मतलब कि आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो जैसे इसमें पहले आया ममेब, दूसरे पे यथाशक्ति, तीसरा भानुदय, चौथा नयनम, और 5वां है हरित तरुनाम, और 6वां है त्रिभुवनम। ठीक है, तो यहाँ तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो कितने आ रहे हैं आपको, 1 2। पहले पे दीर्घ स्वर संधि, फिर द्विगु समास, कर्मधारय समास, वृद्धि संधि, अव्ययीभाव समास, अयादि संधि, बहुब्रीहि समास, यण संधि। ठीक है, तो इस टाइप से आपको टोटल 7-8 जो हैं आपको यहाँ पे आंसर इनके देखने को मिल रहे हैं। तो 8 के 8 तो सही हो नहीं सकते, इनमें से कितने सही होंगे आपके? जितने क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए ज़्यादा आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आपको वहाँ हैरान परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि आपको पास कैसे होना है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो लास्ट तक बने रहना है, बस आपको बिल्कुल
यदि जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनको भी बताएंगे हम लोग कि आपको कैसे पढ़ना है। आज की क्लास ही आप अटेंड कर लेंगे तो पास वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद संधि समास देख लिया हमने, 3-3 नंबर के आने वाली है बेटा। अब संधि समास के बाद आते हैं आपके एक पदेन उत्तर। क्या आएंगे? एक पदेन उत्तर। तो एक पदेन उत्तर में जो है आपके 3 प्रश्न बुक से आएंगे, एक पदेन वाले। ठीक है, 3 प्रश्न जो है आपके किताब से आने वाले हैं। जो आपके एक पदेन उत्तर हैं उनमें से, मतलब आपको एक पद में जिनके आंसर देने हैं वो आपको किताब से आने वाले हैं 3 प्रश्न। 3 प्रश्न मतलब एक एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 3 नंबर का आएगा आपको बुक से। ठीक है, और बाकी आएगा आपके प्रत्यय आएंगे। क्या आएंगे? प्रत्यय। बाकी नंबर के क्या आएंगे? आपके प्रत्यय आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, प्रत्यय में आपको कौन कौन से करना है? कद्वतु करना है, सानच करना है, सत्र करना है। ठीक है, और भी ल्यप है, टाप है, तो ये आप अच्छे से प्रत्यय करके जाइए। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेके आपका प्रश्न क्रमांक 10 तक, कहाँ से? प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके रहेंगे प्रश्न उत्तर। क्या रहेंगे बेटा? प्रश्न उत्तर, जो कि आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। किस में लिखने हैं? पूर्ण वाक्य में, ये याद रखना। ठीक है, पूर्ण वाक्य का मतलब क्या है कि आपको पूरा पूरा आंसर इसमें देना पड़ेगा। एक पदेन में क्या होता है? एक पदेन में तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ एक शब्द लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पूरा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि प्रश्न क्रमांक 6 तः प्रश्न क्रमांक 10 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। और हर एक प्रश्न के और में आपको एक और प्रश्न आएगा, मतलब अथवा में रहेंगे ये याद रखना। ठीक है, किस में रहेंगे? अथवा में। तो ये भी मैं आपको ये फॉर्मेट समझाने के बाद ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो करना है और जो आपके कल के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको रहेंगे अथवा में, और हर एक प्रश्न पे मतलब आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा। इसको आप अच्छे, ये फॉर्मेट यदि आपने अच्छे से माइंड में रख लिया तो कल का पेपर आप वैसे ही निकाल दोगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आएंगे, और हर एक के अथवा में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और हर एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का रहने वाला है। अब प्रश्न क्रमांक 10 के बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पे। तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आपको आएगा प्रश्न क्रमांक 11 पे। अब प्रश्न निर्माण में आपको क्या करना है? देखो, प्रश्न निर्माण में आपको यहाँ पे आएगा कोअपि द्वय। क्या आने वाला है? कोअपि द्वय, मतलब 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, कितने? 1, 2 और 3 प्रश्न दिए जाएंगे। तो 3 में से आपसे जो भी बन रहा है वो कोई 2 करना है, क्योंकि साइड में आपको लिखा रहेगा कोअपि द्वय, मतलब कि कोई से 2 करना है, पूरे पूरे अटेंड नहीं करना है। तो पूरे पूरे के चक्कर में नहीं तो पता चले कि हम तो पूरे पूरे लिख के आए और पूरे पूरे के चक्कर में जो सही है उनके भी नंबर नहीं मिले। तो अपने को ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोला जा रहा है सिर्फ उतना करना है। ठीक है, और जिनको नहीं पता, संस्कृत बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आती, कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको कि कैसा फॉर्मेट आने वाला है, तो उसी प्रकार से आप लिख के आइए जहां भी आपको प्रश्न निर्माण आते हैं। ठीक है, और प्रश्न निर्माण का आपका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा आपका रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो आपको देखना है सिर्फ प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण जहां भी लिखा रहेगा उसके आगे आपको लिखा रहेगा कोअपि द्वय, मतलब कोई से 2 करने हैं। ठीक है, और जिस फॉर्म में आपका प्रश्न मतलब उत्तर दिया है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है मानुसात। क्या लिखा है? मानुसात। ये अंडरलाइन है। मानुसात क्या है?
अंडरलाइन है। अब इसको अपने को प्रश्न बनाना है, तो मानुषात की जगह क्या आएगा, कस्मात। बस इतना करना है, ठीक है। जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया है उसी फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है। जैसे इंग्लिश में बनाते हैं ना हम, जो 7 Ws का यूज करते हैं, वैसे ही आपको सेम संस्कृत में उनका यूज करके, ठीक है, इनका आपको आंसर का क्वेश्चन बनाना है। तो ये तो होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पे। तो प्रश्न क्रमांक 12 होने वाला है आपका कह कम प्रति कथयति। कह कम प्रति कथयति, इसका अर्थ है कि किसने किससे कहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपको क्या दिया है इंस्ट्रक्शन में कि कोअपि द्वे, मतलब कोई से भी दो कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको करना है, देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। तो किसने किससे कहा, ये मैं इसके तो आपको बता ही देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना है, सिर्फ आप वही क्वेश्चन करके जाइएगा। चलो, तो इसमें आपको करके जाना है सबसे पहला वाला गच्छ गच्छ जम्बुक, दूसरा रे रे धूर्तः त्वदन्तं मह्याम व्याघ्रतयम पुरा, ये वाला करके जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करना है सतव्यवधानम ना चारित्र को पाए, ये वाला करके जाना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 जो कि ये आपका किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है। उसके बाद अगला ये वाला करना जानाम्यहम् तस्य नामधेयम्, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए। और चा वाला क्वेश्चन अनृतम बदसी चेत काका दसेत, और इनके आपको यदि आंसर नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं बेटा, आंसर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरा का ये हो जाएगा, तीसरे वाले का यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये है रामः लवकुशौ प्रति, ठीक है। उसके बाद चौथे का आंसर ये लिखा हुआ, पांचवे का यहाँ पे और छठवे का ये है, ठीक है। इतने करना है। अब इतनों के बाद आपको यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। एक गच्छ गच्छ वाला ये क्वेश्चन भी आप जरूर करके जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भवान कुतः भयात पलायिता, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद यदि एव तर्हि माम निज गले बदध्वा चल सत्वरम, ये वाला क्वेश्चन करना है। और एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है। किसमें, किसने किससे कहा, ठीक है। किसने किससे कहा में आपको इतने क्वेश्चन करके जाना है। बस इनके एक बार आपको ये यहाँ पे आंसर भी दिखा देता हूँ। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो किसने किससे कहा वाला पोर्शन तो हमारा खत्म होगा। सिर्फ इसमें आपको इतने ही क्वेश्चन करना है। एक बार फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ यही करके जाना है, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद आता है आपका श्लोक। तो आपको श्लोक करके जाना है। आपको एक श्लोक लिखने को आएगा जो कि रहेगा आपका 2 नंबर का। क्या रहेगा, 2 नंबर का। और जिन बच्चों को नहीं पता कि प्रश्न कैसे आएगा तो वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं बेटा ऐसे छोड़ आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि श्लोक कहाँ पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन आएगा आपका प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित एकम लिखत, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पेपर में ही बता देता हूँ कि किस प्रकार से आने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित एकम लिखत। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सुभाषित एकम लिखत। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको सुभाषितानि का श्लोक लिखना है। यहाँ पे सुभाषित एकम का मतलब ये नहीं है कि आपको सुभाषितानि का श्लोक लिखना है। यहाँ पे सुभाषित का मतलब होता है अच्छे वचन, ठीक है। अच्छे वचन मतलब कोई अच्छा सा श्लोक लिखना है। यहाँ पे ये इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सुभाषितानि का श्लोक लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय, मतलब प्रश्न पत्र में जो आपका श्लोक आया है उसको छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई सा एक श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। तो जितने भी आपको यहाँ पे इसमें प्रश्न आए रहेंगे
पेपर में, उनको छोड़ के लिखना है। इतना आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं अशुद्ध को शुद्ध करना, ठीक है। क्या आते हैं? अशुद्ध को शुद्ध करना। तो ये कैसे पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आएगा आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया। अब ये जो हैं आपके आने वाले हैं कोऽपि द्वये में। किस में आने वाले हैं? कोऽपि द्वये, मतलब कि कोई दो कीजिए। यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, ये 3 इस टाइप से दिए रहेंगे, जिनमें से आपको कोई सा दो करके आना है, ठीक है। कितने करना है? कोई से 2 करना है 3 में से। तो एक तो आप करके जाइए। किसी को भी जब नमस्कार करते हैं, ठीक है, तो नमस्कार वाला नमस्कार करते हैं, उसमें आएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी में विभक्तियां बता देता हूं कौन कौन से करके जाना है। चतुर्थी का करके जाइए बेटा, पंचमी का अच्छे से करके जाइए। पंचमी में क्या होगा? जब भी कोई चीज किसी से अलग होगी तो उसमें होगी पंचमी विभक्ति। उसके बाद आप अच्छे से षष्ठी का करके जाइए। तो षष्ठी में मतलब किसी दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध बताएगा उसमें क्या होगा? षष्ठी विभक्ति होगी। उसके बाद एक आप तृतीया का भी करके जाइए, ठीक है। तो तृतीया में क्या होगा? तृतीया में आपका जब कोई काम किसी की सहायता से की जाती है, किया जाता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति का यूज होता है? तृतीय विभक्ति का यूज होता है। जब कोई किसी के साथ जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का यूज होता है, ठीक है। और इसमें आपका चतुर्थी में एक तो नमस्कार होगा, चतुर्थी में नमस्कार वाला अच्छे से करके जाइए, ठीक है। तो उसमें जैसे आ गया आपका गणेशम नमः, क्या आ गया? गणेशम नमः। यदि आपने विभक्तियां याद की होंगी तो उसका देखिए हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है उसका गणेशाय नमः, मतलब गणेश को नमस्कार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेशाय नमः। फिर शिवाय नमः और गुरुवे नमः, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले आप अच्छे से करके जाइए, अशुद्ध को शुद्ध करने वाले, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। क्या आते हैं? रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। तो खाली स्थान में आपको करना है कोऽपि चत्वारि। और ये सारे के सारे खाली स्थान आपके आने वाले हैं आपकी बुक से। किससे आने वाले हैं? बुक से, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से करके जाना है। चलो यहाँ पे तो ये वाले जो खाली स्थान है ये है आपका जो पहले वाला है, ठीक है। पहले मैं आपको बुक वाला दिखाता हूँ कि आपके बुक से कौन कौन से आने वाला है। उसके बाद इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ये वाले भी आपको आईएमपी दिए जाएंगे। चलो बुक वाले ये हैं बेटा। तो देखो बुक वाले में सबसे पहले तो आपको ये कर लेना काका वाला, उसके बाद खा वाला, फिर बका अविचला, फिर मयूरा, फिर उलूका, फिर ये भी करके जाइए, फिर विशाला ग्रामा, विशेषण विशेष। हाँ ये आप अच्छे से करके जाना, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। अब और बता देता हूँ इनके बाद, चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आपको ये वाले भी अच्छे से करके जाना। इदानीं वायुमंडलम, फिर जीवनम दुर्वहम अस्ति, फिर प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्थान लाभदायकम भवति। उसके बाद घा वाला पर्यावरणस्य संरक्षणम खालिस्थान प्रकृति आराधना। फिर पांचवा वाला खालिस्थान समयस्य सदुपयोगा करणीय। फिर छठवा भूकंपित समये खालिस्थान गमनमेव उचितम भवति। उसके बाद छठवा वाला करना खालिस्थान हरितिमा खालिस्थान सूची पर्यावरणम। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाइए, ये वाले और ये जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलो तो खालिस्थान तो आपके रिक्त स्थान ऐसे आ जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्या आएगा? रिक्त स्थानानि पूर्यत। और वहां पे आगे क्या लिखा हुआ? कोऽपि चत्वारि, मतलब कोई 4। चलो अब प्रश्न क्रमांक 15 से आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न क्रमांक 16 पे आते हैं। घटनाक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत से बच्चे जो इसमें सोचते हैं यार कि इसमें हम क्या लिख के आएंगे, क्या आने वाला है। तो घटनाक्रम में आपको
क्वेश्चन आएगा कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिखत, इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 2। अब देखो इसमें आएंगी 4 लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 लाइन आएंगी। 4 लाइनों को आपको सही सीक्वेंस में जमाना है, वो मैं बताऊंगा कौन सी 4 लाइन आपको करना है। ठीक है, तो सही सीक्वेंस में जमाना है और आपको हर एक लाइन पे जो है आधा नंबर मिलने वाला है। कितने नंबर मिलेंगे? आधे नंबर, मतलब 0.5 नंबर। यदि आपने 2 कर लिए तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा और चारों कर दिए तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका आने वाला है। चलो अब घटनाक्रम में बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो पेपर में आया हुआ है वो बता देता हूँ, उसके बाद कुछ और आईएमपी बता देता हूँ जो आपको करना है। तो घटनाक्रम में ये वाला करके जाइए आप। ठीक है, मार्गेशा एकम व्याघ्रम पश्चात व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्र ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। फिर बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता और व्याघ्रमारी ये मिति मत्वा पलायता। एक तो ये करके जाना है और ये करने के बाद आपको करना है एक और, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा करना है। ठीक है, चलो किसने किससे कहा होगा अपना, ये भी होगा कथा क्रम संयोजन, ये रहा। तो इसमें आपको ये सारे के सारे जितने भी हैं जातक यहाँ से अब सही दिखेगा। चलो तो पहला करना है व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायिता, फिर प्रत्युपन्नमति सा सृगालम आक्षिपन्ति उवाच, फिर जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम और अगच्छत, फिर मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, फिर उसके बाद व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्र ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। ठीक है, ये करना है। उसके बाद बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, फिर त्वयं व्याघ्रतयम् आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, और फिर उसके बाद गलबद्ध सृगालकः व्याघ्र पुनः पलायिता। ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कितने नंबर में ये आने वाला है। चलो प्रश्न क्रमांक अब आपका 16 के बाद बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन भी इजी ही आने वाला है। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन में आपको यदि आपने ये अच्छे से किए होंगे जो आपके सही करने के लिए आते हैं, तो ये वाच्य परिवर्तन भी आप इजीली कर दोगे। वाच्य परिवर्तन का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बता देता हूँ। कितने नंबर का आने वाला है? 2 नंबर का। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कोअपि द्वय। क्या मिलेगा? कोअपि द्वय, मतलब कोई से 2 करने हैं। ठीक है, चलो तो कौन कौन से करना है? इसमें भी आपको 3 आने वाले हैं, तो 3 में से आपको कोई से 2 करने रहेंगे। ठीक है, एक तो आप कर्तृवाच्य का कर लीजिए, एक कर्मवाच्य का और एक बहुवचन में कन्वर्ट करने वाला है। ये 3 अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य और फिर कर्मवाच्य और बहुवचन का। ठीक है, चलो अब बात भी आती है गद्यांश की। गद्यांश क्या क्या पढ़ के जाना है, तो यहाँ पे मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि ये पढ़ के जाना, बस बाकी आप ढूंढ लीजिएगा कि ये कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये करके जाइए अच्छे से, वनश्य दृश्यम डैश डैश डैश, इसके आगे वाला आप ढूंढ लीजिएगा। दूसरा कश्चन निर्धनो, ये भी अच्छे से करके जाइए। इनका भी मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना बेटा, इनका भी सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा कि आपको वाच्य जो है वो किस प्रकार से करना है, इनका आंसर कैसे लिखना है। ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको अभी कवर करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जो कि ये विचित्रा देवगति वाला, और चौथा आएगा आपको, चौथा करना है कश्चित कृषका। इनमें से गारंटी के साथ आएगा। ठीक है,
तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद गद्यांश के बाद प्रश्न क्रमांक 19 आता है आपका पद्यांश। ठीक है, क्या आने वाला है? पद्यांश। तो पद्यांश में आपको करना है एक तो गुणी गुणम 100% और आलस्यम ही, ये दोनों तो आप अच्छे से करके जाना। और उसके बाद तीसरा करना है कज्जल मलिनम वाला। ठीक है, पहला गुणी गुणम, फिर आलस्य ही और कज्जल मलिनम। तो ये 3 पद्यांश आप अच्छे से कर लीजिए। अब पद्यांश के बाद बारी आती है नाट्यांश, प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, तो आपका जो गद्यांश और पद्यांश है वो आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अब नाट्यांश। नाट्यांश में आपको करना है एक तो व्याघ्र वाला करके जाना अच्छे से, एक राम वाला करके जाना और एक काका वाला। 100% कल के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, एक तो व्याघ्र वाला करना अच्छे से, एक राम वाला करना है और एक काका वाला करके जाना। 100% कल के पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलो अब प्रश्न क्रमांक 21 पे आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 रहने वाला है आपका अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में आपको करना है एक तो शरीरम धर्मस्य वाला, फिर सताम सज्जनानाम, ये वाला अच्छे से करना है। और ये करने के बाद आपको करना है कस्मिंचित प्रदेशे वाला। तो ये 3 आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 21 के बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। तो प्रश्न क्रमांक 22 में आएगा आपका पत्र। तो पत्र में केवल बेटा 2 पत्र करने हैं आपको, और पत्र जो है 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का पत्र आने वाला है। इसका फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना। इसमें पत्र में आपको 2 ही पत्र करने मात्र, एक तो अवकाश वाला, एक छात्रवृत्ति वाला। ठीक है, मात्र 2 ही पत्र करके जाना है। एक तो आप अच्छे से अवकाश का करिए और दूसरा कीजिएगा छात्रवृत्ति वाला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 आता है निबंध। ठीक है, तो निबंध कैसे रहने वाला है? तो निबंध रहेगा आपका कि अधिलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य सत शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। ये भी होने वाला है आपका 4 नंबर का। और कितने शब्दों में लिखना है आपको? 7 शब्देषु, मतलब 100 शब्द में लगभग आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध में आपको 2 ही निबंध करना है, एक तो संस्कृत भाषा का और फिर कालिदास का, महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषायाम महत्वम। ये 2 निबंध आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलो तो ये तो था फॉर्मेट और इसके साथ कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी बताए। अब मैं बताने वाला हूं आपको प्रश्न उत्तर और बाकी सारी की सारी चीजें कि आपको कैसे इनको करना है और कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट बिल्कुल भी जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनके पास होने के भी मतलब जिनको अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है यार कि पास कैसे होंगे, तो उनको कैसे क्या लिख के आना है कल के पेपर में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहना। उससे पहले मैं आपको कुछ और आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, चलो तो पहले आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन में एक तो ये आप अच्छे से करके चले जाइएगा, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, फिर अनिशम महानगरे मध्येषु। ठीक है, उसके बाद अहम मानवाय जीवनम, ये वाला करके जाइएगा। उसके बाद हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, ये आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ से आपको करना है इदानीम वायुमंडलम, जो कि आपको आईएमपी क्वेश्चन दिखाए थे मैंने अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो ये तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। फिर अत्र जीवनम दुर्वहम जातम, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न निर्माण के लिए भी बता देता हूँ आपको कि कैसा क्या करना है। तो यहाँ पे ये वाला करके जाना, एक ये प्रकृति वाला करके जाना। ठीक है, यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, तो इसको भी करके जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श, ये वाला क्वेश्चन करके जाना। फिर व्याघ्र मानुष्यात विभेति, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। इसके बाद सर्वदा सर्व कार्येषु जो है बुद्धि बलवती, ये वाला क्वेश्चन
अच्छे से करके जाना है आपको। उसके बाद आपको करना है बुद्धिमती पुत्र द्वैपता पितुर ग्रहम प्रति चलिता, ये क्वेश्चन करना है। और उसके बाद यहाँ पे बुद्धिमती चपेट या पुत्रो प्रहितवती, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। और फिर व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता सृगाल अवदत, ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे व्याघ्रम की जगह आ जाएगा कम, ये आपको प्रश्न निर्माण में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चपेटया की जगह क्या आएगा, कम। उसके बाद तोम मानुषात विभेषी, तो मानुषात की जगह क्या आएगा बेटा, कस्मात। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना है। घटनाक्रम में आपको बता ही दिए, और जिनको भी घटनाक्रम में यदि आपको डाउट है तो ये वाले घटनाक्रम आप अच्छे से पूरे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि अगला क्वेश्चन में आपको ये कुशलभ वाला करना है। उसके बाद शिशु लालनीय भवती, ये करना है। और उपनयनोपदेशन, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे आपको किसने किससे कहा मैं, ये करके जाइएगा अच्छे से। ये सारे के सारे किसने किससे कहा मैं अच्छे से करके जाइए आप, ठीक है। चल उसके बाद आगे करना है ब्रसवा दीना इति जानम नपि कृषका वाला करके जाना है। दूसरा करना है ब्रसवा क्षेत्र पपा। तीसरा इसके बाद करना है दुर्बले सुते मातु अधिक कृपा भवती। उसके बाद ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर कृषका वाला करके जाना है। और यहाँ से मातु अधिक कृपा जो है कृण दुर्बले सुते भवती, ये अच्छे से करके जाना है। और धनु नाम माता सुरभि वाला अच्छे से आपको करके जाना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं, तो इसमें से आपको पहला तो बेटा अच्छे से करके जाना ही है। मनुष्य नाम महान रिपु कहो की जगह आएगा आपका आलस्यम, ठीक है। उसके बाद गुड़ी गुणम वेत्ति, ठीक है। फिर महताम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता। उसके बाद उद्यमेन समः बंधु नास्ति, ये वाला अच्छे से करके जाना है, ये भी आपको करना है। फिर वसंतस्य गुणम पिका जानाति, ये करना है। उसके बाद बुद्धया, ये वाला करना है, ठीक है। और नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा, ये वाला भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो ये इतने करने के बाद आपको ये वाले भी करके जाना है, इसमें से ये पहला करना है। उसके बाद ये मयूरा वाला करके जाना है, और गज वाला और वानर वाला, इतने करना है, ठीक है। चलो इतने करने के बाद इनमें से आपको ये वाला कर लेना और मयूरस्य, ठीक है, ये कर लिए। अब ये करने के बाद आपको विजन प्रदेश वाला करके जाना है, विजन प्रदेश है। उसके बाद कृषकाय वाला अभियुक्ता आशित वाला करके जाना है, ठीक है। अभियुक्ता के बाद आपको करना है वस्तुतः चौराह आरक्षी आशित, ये वाला अच्छे से करके जाना है। फिर पुत्रम वाला करना, और एक यहाँ से न्यायाधीश वाला करना, बस इसमें से इतने करना है। और इतना करने के बाद आपको ये विद्याधनम वाला करना है, ठीक है। और यहाँ से सुताय वाची अवक्रता भवेत, ठीक है, ये कर लिया। अब उसके बाद आ जाइए आगे, तो आगे आपको करना है सरसा वाला। सरसा शोभा एकेन राज हंसेन भवती। फिर सरसा तीरे बका वसंती, ये करना है। और यहाँ से अंबोधा वाला कर लेना, ठीक है। और जलद वाला चातका बने वसती, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आपको करना है। अब आ जाते हैं हम विलोम पद में। तो विलोम पद में आपको करके जाना है, एक तो सुकरम का करके जाना है, ठीक है। सुकरम का विलोम पद क्या होगा, दुर्वहम। फिर दूषितम का शुद्धम। निर्मलम का समलम। दानवाय का होता है आपका मानवाय। फिर शांता का अनंता। फिर अधुना का होता है पुरा। फिर प्रसीदति का विलोम पद तो होता है प्रकुप्यति। सुलभ का दुर्लभ। सार्थकम का निरर्थकम। विमुद्धति का सुधि। ये तो वैसे बोलने से ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आगे आपको करना है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में आपको ये पढ़ के जाना है, एक तो सलिलम, फिर वनम, शरीरम, कुटिलम, और यहाँ से संप्रति, ठीक है। संप्रति के बाद आपको करना है सुधियः, फिर गजः, और वृक्ष का भी आप करके चले जाइएगा, ठीक है। तो इतने आपको पर्यायवाची करना है। उसके बाद विभक्तियां मैंने बताई आपको, द्वितीय विभक्ति कर लेना, तृतीय कर लेना, चतुर्थी
ठीक है, जिसमें कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, ये तो आप अच्छे से करके ही जाइए। चतुर्थी में आपको राम की करना है, ठीक है, और राज्ञा की करना है, ठीक है, और बाकी जिन पे टिक लगे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा अव्यय। तो अव्यय में आपको करना है एक तो अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, चा, एव, इव, ये सारे के सारे अव्यय आप एक बार वैसे ही पढ़ लीजिएगा, वैसे ही आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इतना करने के बाद आप आ जाते हैं हम संधि समास में, ठीक है। चलो पहले समास देख लेते हैं। तो समास में आपको करके जाना है एक तो यहाँ से प्रतिग्रहम, अनुरथम और यथाशक्ति और सचक्रम, ये इतनी समास कर लेना। समास के बाद आपको इसमें से करना है तत्पुरुष में से ग्रामगता, फिर उसके बाद आपको करना है दीनदानम, दीनदानम के बाद चौरभयम, फिर देशभक्त, राजपुत्र, ठीक है। और कर्मधारय समास, तो कर्मधारय आप कैसे पहचानेंगे, उसका विशेषण और विशेष्य के थ्रू पहचानेंगे, ठीक है, कि उसका विशेषण और विशेष्य क्या है, तो उसके थ्रू पहचान सकते हैं आप। उसमें से आपको ये करना है पीताम्बर, महापुरुष, नीलकमल, घनश्याम और नीलोत्पल। ये इतना करने के बाद आती है द्विगु समास। तो द्विगु समास में से आपको करना है एक तो पंचवटी कर लेना, सप्तर्षि कर लेना, अष्टाध्यायी कर लेना और त्रिभुवन कर लेना, ठीक है। द्विगु समास में क्या याद रखोगे, जिसमें कि आपकी संख्या आती है, क्या याद रखना है इसमें, जो कि संख्या प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपको याद रखना है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम लक्ष्मण करना, पितरव या माता पितरव दोनों सेम होते हैं। फिर हरिहरव और हेमंत, शिशिर, वसंता, ये करना है। और उसके बाद नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर, चंद्रशेखर और चक्रपाणी, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पत्र लेखन जो है उसका फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा। आपको पत्र मैंने दो बताए, एक तो आपको अवकाश वाला करके जाना और एक छात्रवृत्ति वाला करके जाना है। उसके बाद इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है तो उसका फॉर्मेट में बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेवायाम आएगा ऊपर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपका आएगा श्रीमंतः प्राचार्य महोदय, फिर उसके बाद आपके स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे जिला के साथ मध्य प्रदेश और विषय। तो विषय में आपको सिर्फ इतना लिखना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदया सभी नियम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा शिरोवेदनया, शिरोवेदनया की जगह आप लिख सकते हैं ज्वर पीड़िता अस्मि एक तस्माद, ठीक है, कारणात् विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि अतः महोदया दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। दिन द्वयस की जगह आप, यदि आपको 2 दिन की जगह आपको 3 की चाहिए तो दिन त्रयस्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद, फिर दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, और यहाँ पे भवदीय शिष्या, भवदीय किसके लिए आएगा, यह आएगा आपके जो गर्ल्स हैं उनके लिए आएगा भवदीय शिष्या, और जो बॉयज हैं उनके लिए आएगा आपका भवतः शिष्य, ठीक है, क्या आएगा भवतः शिष्य, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए भवदीय शिष्या। यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे कक्षा 10वीं, जो भी आपका वर्ग हो मतलब सेक्शन हो वो लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बता देता हूं, जैसे देखो पेपर के थ्रू समझा देता हूं आपको कि कैसे आपको याद रखना है कि जो इनने मतलब जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो पेपर में किस प्रकार से उनको लिख के आना है, ठीक है। तो मैं आपको पेपर में ही समझा देता हूँ, पेपर के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न आएगा, जैसे आपको प्रश्न लिखा है कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, ठीक है।
तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्रश्न में पूछा गया है मतलब बोला गया है सिर्फ उसी में आपको उत्तर लिख के आना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो शुद्ध वाक्य है मतलब जो सही है उसके आगे आप क्या लिखोगे, आम लिखोगे, और जो गलत है उनके आगे क्या लिख के आओगे, ना लिख के आओगे। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने मन से नहीं लिखना है कि जो सही है तो उसके आगे राइट लगा दिया, जो गलत है तो उसके आगे गलत का निशान लगा दिया। ये इस प्रकार से आपको करके नहीं आना है, या और वहां पे आपको सत्य असत्य ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी लिख के नहीं आना है। जो आपसे बोला है जैसे यहाँ पे आम और ना, तो यही लिख के आना है। ठीक है, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सब पे सत्य लगा के आ जाना। क्या करके आना, सत्य लगा के आ जाना, जिनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है, तो वहां पे सत्य, सत्य का मतलब क्या है कि आम लिख के आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख के आना है, आम। ठीक है, जिनसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा है उनसे क्या लगा के आना है, उनको क्या लिख के आना है, आम लिख के आना है। ठीक है, गलती से बोलते बोलते मुझसे ही सत्य लिखा गया। ठीक है, क्या लगा के आना है आपको, आम। सभी में जितने भी आपको प्रश्न दिए हैं 6 के 6 प्रश्न, तो 6 के 6 प्रश्न में आपको आम लगा के आना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आम नाम में जो है उपसर्ग आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 उपसर्ग हैं। उसके बाद बोला था वचन से पूछा जाएगा, तो इसमें ये वचन से एक प्रश्न है, फिर लकार से एक प्रश्न, फिर पुरुष से एक प्रश्न, और फिर लकार से एक प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा आपका। उसके बाद आते हैं आपके उचित विकल्प। तो उचित विकल्प में जैसा आपको बताया था वैसा ही यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पंचमी विभक्ति का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए एक प्रश्न जो है विभक्ति से देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न भी क्या है, विभक्ति से संबंधित है। तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, अव्यय पूछा है। फिर यहाँ पे भी क्या पूछा गया, अव्यय पूछा है। उसके बाद लतायाम में आपको कौन सा वचन है, क्या पूछा गया है, वचन। ठीक है, उसके बाद रामायण में कौन सा वचन है। तो ये आपको ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमने बताया आपको उसी प्रकार से पूरा फॉर्मेट होने वाला है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसमें देखिए, उसमें क्या है आपका कि प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे देखो आपको ऊपर जो है इनके आंसर दिए हुए हैं, इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। और एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन है उनसे ज्यादा आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो है दे दिए जा सकते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको अच्छे से देखना और लगाना है। अब जैसा कि बताया था तो इसमें देखिए एक प्रश्न आया आपका विशेष्य से, एक आया विशेषण से, एक विलोम पद से, दूसरा विलोम पद से। मतलब विलोम पद से कितने होगा टोटल आपके 2 प्रश्न, फिर एक पर्यायवाची से, दूसरा भी पर्यायवाची से, मतलब पर्यायवाची से टोटल आपके 2 नंबर का। यहाँ विशेषण से 1 और विशेष्य से 1, तो 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 नंबर आपको इस प्रकार से आएंगे रिक्त स्थान में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आगे। तो आगे आपका आया है यहाँ पर वाच्य परिवर्तन। चूंकि सेट में पेपर था इसलिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ वहाँ है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो सेम ही है। अब हमने क्या बताया था, वाच्य परिवर्तन में आपको कॉपी 2 है, मतलब कोई 2 करना है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था जैसे कि आप एक बहुवचन का करना, कर्तृवाच्य का और कर्मवाच्य का, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। अब इनमें से जो भी आपको आ रहा है तो वो आप अच्छे से करके आ जाइए। ठीक है, 2 नंबर का आएगा ये। उसके बाद एक पदेन उत्तर, तो एक पदेन उत्तर में आपको यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है ये है आपकी बुक से। उसके बाद 2 प्रश्न आएंगे प्रत्यय से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 प्रश्न हैं ये किससे हैं, प्रत्यय से हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में है कि अशुद्ध कारक को आपको शुद्ध करके लिखना है, तो शुद्ध करना है, ये भी आपको कॉपी 2 मतलब कोई 2 करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया किसी को नमस्कार करने वाला, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, मोहन कलमश लिखा थी, तो किसकी सहायता से काम पूरा कर रहा है, वो कलम की। तो यहाँ पे कलम में क्या आएगी, तृतीय व्यक्ति, ये भी अच्छे से कर लेना। अश्वित सैनिक अश्वैन पतति, तो सैनिक जो किससे गिर रहा है, अश्व से, घोड़े से गिर रहा है, मतलब किससे अलग हो रहा है, घोड़े से। तो ये इस टाइप का भी आपको अच्छे से करके
जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक सुभाषित एकम लिखत। इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी किताब के जो है एक श्लोक लिखना है जो कि इस पेपर में नहीं आया हो, ठीक है। चलो, उसके बाद किसने किससे कहा, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। फिर आती है जोड़ी। देखो, जोड़ी में आपका संधि और समास से 3-3 नंबर का आएगा, ठीक है। संधि से 3 प्लस समास से 3, मतलब 6 नंबर का आपका यहाँ पे बिल्कुल इजीली तरीके से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर जोड़ी संधि के हैं और 3 नंबर आपके समास के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और खाली स्थान आता है, एक और रिक्त स्थान आते हैं, जिनमें से कोई 4 करने हैं, 6 दिए हैं, कोई 4 करना है जो कि 2 नंबर के हैं। तो इसमें ये आएंगे आपके पाठ से। किससे आने वाले? पाठ से। जो बुक है उसमें से आपको ये खाली स्थान पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक प्रश्नों की। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रश्न क्रमांक 11 था 15 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। देखो, ये प्रश्न क्रमांक 11 है, इसके अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया है, तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ऐसे ही सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे और हर एक प्रश्न के अथवा में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अथवा वाले आपको दोनों नहीं करना है, इनमें से कोई सा एक करना है, ठीक है। चलो, उसके बाद घटनाक्रम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा करके जाना है। उसके बाद आते हैं आपकी मेन टॉपिक, जो कि जिनको नहीं आता वो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आपका अगला प्रश्न है कि अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? एक पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। फिर उसके बाद नास्त युद्ध यम समूह, ठीक है, बंधु कृत्वा यम नासीदति। तो ये प्रश्न, ये आपका एक पद्यांश है। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उसके पद्यांश जो है आपका 3 नंबर का है, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे हैं, हर एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्याणाम महान रिपुः कः अस्ति, मतलब मनुष्यों का महान रिपु क्या है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? आलस्य। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? राइट आंसर इसका आलस्य। फिर कैन सम बंधु न अस्ति, तो कैन की जगह आपको ये वाला लिख के आ जाना, ठीक है, दूसरा वाला। जिनको बिल्कुल नहीं आता, तो जहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो आप वहां से वहां तक उतार के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कृत्वा, हाँ, और एक चीज और, इसमें से आपका जो 3rd प्रश्न रहेगा उसमें या तो आपसे प्रत्यय पूछेगा या उपसर्ग पूछेगा या आपसे विशेषण विशेष से, ठीक है, विलोम पद पर्याय पद कुछ भी पूछ सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना पूछे, तो ये वाला आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज और, यहाँ पे देखो, इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया है, ठीक है, अथवा में एक और दिया है। कौन सा है? गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलिम बलम न मूषका। ये वाला प्रश्न दिया है। तो आपको जो भी इजी लगता है, पहले आप दोनों पढ़ लीजिए, ठीक है। दोनों पढ़ने के बाद उनके प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब जब आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए, तो जो भी आपको इजी लगता है कि हाँ हम ये वाला कर सकते हैं, तो आप वो वाला करके आ जाइए, ठीक है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है, गुड़ी किम न वेत्ति, तो यहाँ पे देखो गुड़ी गुणम न वेत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणम। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बलि किम वेत्ति, तो बलि ढूंढो कहाँ है? ये बलि बलम वेत्ति, ठीक है। तो किम की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बलम आ जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है पिको कस्य गुणम वेत्ति, तो पिको कस्य की जगह देखो यहाँ पे क्या है? वसंतस्य। पिको के बाद क्या है? वसंतस्य, फिर गुणम वेत्ति, तो ये मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? वसंतस्य। तो इस वाले की तुलना में यदि देखें तो हम नीचे वाला क्या है,
इजी है। तो इसी प्रकार से आपको ऊपर और नीचे दोनों पढ़ लेना है, उनके प्रश्न पढ़ लेना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनके आंसर आपको उसी प्रकार से लिख के आना, मतलब जो इजी आपको लगता है वो वाला आप अच्छे से करके आ जाइएगा, ठीक है। और जहां से जहां तक आपको मिलता जुलता दिख रहा है वहां से वहां तक आप लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो मिलता जुलता ढूंढिए और वही का वही लिख के आ जाइए। चलो उसके बाद अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण आया, वो मैंने बता दिया। चलो अब आता है नाट्यांश। तो नाट्यांश आपका व्याघ्र वाला आया है। कौन सा आया है? व्याघ्र वाला है यहाँ पे। तो ये देखो इसमें आपका इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सृगालः कीदृशः आसीत्। क्या है? सृगालः कीदृशः आसीत्। चलो इसको ढूंढते हैं, सृगालः कीदृशः आसीत्। तो यहाँ पे अब आपको ढूंढना है सृगालः कहाँ है। तो सृगालः से आपका आसीत् तक क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें पेपर बार बार पलटना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको जो है गद्यांश में बता देता हूँ कि गद्यांश में किस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा। तो गद्यांश में देखिए, गद्यांश आपका यहाँ पे आया है कश्चित कृषका वाला। तो एक बार तो इसको आप अच्छे से थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए, क्योंकि रीड करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा ध्यान से नहीं ढूंढना पड़ेगा, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर होगा। और वैसे भी संस्कृत का पेपर तो जल्दी हो जाता है, तो अपने को जल्दी नहीं करना है, वहाँ पे समय लेके अच्छे आराम से करना है, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में खराब भी हो सकता है। तो इसलिए समय लेना, पूरा समय लेके अच्छे से करना शांति के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, कह क्षेत्र पपात। तो यहाँ पे देखो कह क्षेत्र पपात कहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे पपात ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्षेत्र पपात। तो जिसको नहीं आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो एक काम करना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख के आ जाना। दूसरा क्या है, कृषका काव्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत। अब क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो एक काम करना, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से कृषका से लेके आपको कुर्वन्नासीत तक ये पूरा लिख के आ जाना है, ठीक है। फिर सबल का विपर्याय पूछा है आपसे, तो ये सबल का विपर्याय आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको इसमें नहीं मिलने वाला, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद इसके अथवा वाला देखते हैं। तो अथवा में जो है आपका आया है कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम में किंचित, ये वाला करना है, ठीक है। अब इसमें देखो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है निर्धनो जनः किम उपार्जितवान। तो यहाँ पे देखो उपार्जितवान कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ तक लगाना है आपको, यहाँ से निर्धनो जना से, निर्धनो जना उपार्जितवान। तो निर्धनो जना यहाँ तक मिल रहा है और लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख के आ जाना। जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए है ये, जिनको आता है वो तो अपना आंसर अच्छे से लिख के आना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सह कुत्र सफलो जाता है। तो सफल हो जाता ये दिख रहा है, देखो सफल हो जाता यहाँ तक मिला, और तो यहाँ मिल गया आपको। अब इसके पहले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख के आ जाना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है तत्नाया कस्मिन संलग्न संभूता। तो संलग्न संभूता आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, देखो संलग्न संभूता यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख के आ जाना, जिनको बिल्कुल नहीं आता है। अब ये करने के बाद बारी आती है अपठित गद्यांश की, ठीक है। किसकी आती है? अपठित गद्यांश की बारी आती है। तो अपठित गद्यांश में आपको एक बार तो गद्यांश अच्छे से रीड कर लेना है, भले ही आपको संस्कृत नहीं आती, आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको उसको रीड कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न देखना। तो प्रश्न में आपको पहला ही प्रश्न पूछ लिया है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षक लिखत। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, शीर्षक। तो शीर्षक में क्या लिखना है,
शीर्षक में बेसिक सा है, आपको जो समझ में आ रहा है, जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है वो लिख के आ जाना है, ठीक है। बाकी किसी पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सबका माइंड जो है अलग अलग चलता है, सबकी सोच अलग अलग चलती है, तो सबका शीर्षक भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कि किसी को कुछ समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो शरीर के बारे में बोला गया है और व्यायाम के बारे में बोला गया है, तो कोई इसका शीर्षक जो है शरीर भी लिख सकता है और कोई व्यायाम भी लिख सकता है। तो जिसको जो समझ में आ रहा है शीर्षक आप अपने अनुसार लिख के आइए, क्योंकि शीर्षक जो है सब अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। किसी का भी आपको शीर्षक सेम नहीं मिलेगा, वो तो जो याद करके जाएगा उनका ही आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो शीर्षक में जो समझ में आ रहा है, जो शब्द आपका बार बार रिपीट हो रहा है वो आपको लिख के आना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका है शरीरम कस्य प्रथमम साधनम। तो अब देखो साधनम कहाँ दिख रहा है, प्रथमम, ये देखो, तो शरीरम धर्मस्य, यहाँ से यहाँ तक, अस्थि तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है मस्तिष्कम किम भवति। तो मस्तिष्कम ढूंढो कहाँ है, मस्तिष्कम शरीरे, फिर यहाँ से मस्तिष्कम वाला ढूंढना है। तो मस्तिष्कम वाला आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो वैसे ही मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल गया मस्तिष्कम और फिर भवति, बीच वाले क्या है किम, तो उसकी जगह क्या आएगा उर्वरम, मतलब राइट आंसर आपका यहाँ है। तो क्या हो जाएगा मस्तिष्कम उर्वरम भवति, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है कानी सुस्थानी चा भवंती। तो कानी सुस्थानी ढूंढना है, अब कानी तो हो जाएगा क्वेश्चन, सुस्थानी चा भवंती, तो यहाँ पे सुस्थानी ढूंढना है। अब आपको देखो ये मिलेगा सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, मतलब इंद्रियाणी। जहाँ पे ये देखो पूर्णविराम है, पूर्णविराम के बाद से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक भवंती तक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इंद्रियाणी स्वस्थानी स्थनानी चा भवंती, ठीक है। तो ये